हमास पर भीषण हमले के बीच अचानक से इजराइल ने अपने सुर बदल दिए हैं और बाइडेन ने भी। जानेंगे दोनों ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, क्या कभी चाइना भी हमास की तरह हमले कर सकता है और क्या पीएलए ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकता है? ऐसी बातें क्यों हो रही है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास पर जारी भीषण हमले के बीच इजराइल के सुर बदल गए हैं और इजराइल ने कहा है कि उनका मकसद गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल करना नहीं है। इजराइल के सुर में यह परिवर्तन उस वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि गाजा पट्टी पर नियंत्रण करना इजराइल की बड़ी गलती होगी। यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद अर्दान ने कहा कि इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमास का खात्मा करना बेहद जरूरी है और जो भी जरूरी होगा वो इजराइल करेगा। उनकी टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी पर फिर से कब्जा करने के लिए इजराइल का कोई भी कदम एक बड़ी गलती होगी। सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में अर्दान ने कहा कि हमें गाजा पर कब्जा करने या गाजा में रहने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और एकमात्र रास्ता है, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा है, हमास को खत्म करना, इसलिए हमें उनकी क्षमताओं को खत्म करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। अर्दान की इस टिप्पणी को दोहराते हुए अमेरिका में इजरायली राजदूत माइकल हर्जोग ने कहा कि हमें गाजा पर कब्जा करने या फिर से कब्जा करने की कोई इच्छा नहीं है। हमें 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों के जीवन पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है। अर्दान ने हमास को खत्म करने के प्रयास में इजराइल का समर्थन करने के लिए बाइडेन को धन्यवाद भी किया। वैसे आपको बता दें, इन्होंने आगे ये कहा कि बर्बर हमास नरसंहार के बाद जो कर रहा है वो और भी ज्यादा मुश्किलों भरा है। उसे पहचानने के लिए जो कुछ भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। वैसे आपको बता दें, हुआ ये है कि इससे पहले बाइडेन का एक बयान आता है। बाइडेन अपने बयान में साफ साफ कहते हैं कि देखो, हमास को नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन फलस्तीनी राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा पर इजराइल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। इजरायली सेना क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों के बढ़ती तैनाती के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत जल्द गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाली है और इजराइल ने कहा है कि आतंकवादी समूह हमास को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान होगा। इजरायली एयरफोर्स जोरदार हवाई हमलों ने पूरे पड़ोस को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ से आतंकवादी समूह हमास अभी भी रॉकेट हमले कर रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में ताजा हवाई हमलों की गूंज सुनी जा सकती है। आग के गोले रात भर आसमान को रोशन करते रहते हैं क्योंकि इजराइल हमास युद्ध सोमवार को अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। गाजा मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि अल कुदस अस्पताल के पास 5 हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल ने अस्पताल को खाली करने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय दिया था, जिसे रेड क्रिसेंट ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये आदेश असंभव है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 2670 फलस्तीनी मारे गए हैं, 9600 घायल हुए हैं। 2014 के गाजा युद्ध से काफी ज्यादा। उस वक्त ये लड़ाई करीब 6 हफ्तों तक चली थी। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इजराइल के अनुसार बच्चों सहित कम से कम 155 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। उन्हें गाजा ले जाया गया है। 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए संघर्ष के बाद ये इजराइल के लिए सबसे घातक युद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की यात्रा को महत्व दिया है, जबकि उन्होंने रविवार को गाजा पट्टी पर लंबे समय तक इजराइल के कब्जे के प्रति आगाह किया है। हालांकि इजराइल की यात्रा करने पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, पर बाइडेन बार बार इस बात को कह रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाइडेन ने खुद बात की है, जिसके बाद पानी की सप्लाई को चालू किया गया है। पिछले 7-8 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, पर अब पानी की सप्लाई दी जा रही है। अब ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी वो तो आने वाले समय पे पता चलेगा और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये सारा मामला हल होने वाला है, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं। पर इन सब के बीच में दुनिया के देश चौकन्ने जरूर हो रहे हैं। इजराइल और हमास
हमास की ये लड़ाई, हमास के आतंकवादी किस तरीके से घुसे थे। स्क्रीन पर देखिए, हमास के लड़ाकों ने जिस ग्लाइडर का इस्तेमाल किया था, ये ग्लाइडर कुछ इस तरीके का था। ये बड़े आराम से अंदर पहुंच रहे थे। तब बहुत ज्यादा चर्चा में भी आया था कि ये ग्लाइडर से इस तरीके से आसानी से कैसे आ रहे हैं, सीमा को ये बहुत आसानी से पार कर गए। इस तरीके का वीडियो भी उस समय खूब वायरल हुआ था और पहुंचने के बाद अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई थी, वो तबाही भी खूब देखने को मिली थी। वैसे आपको बता दें, रूस यूक्रेन का जंग हो या फिर आर्मेनिया अजरबैजान का जंग हो, हर जंग एक शिक्षा देकर जाता है और इस जंग पे भी भारत की नजर खूब है। चूंकि ये एक आतंकवादी हमला है, इसलिए भारत इसे और भी ज्यादा ध्यान से देख रहा है। कल की डेट में भारत के बॉर्डर पर भी ऐसा हो सकता है। इस साधारण से दिखने वाले ग्लाइडर का इस्तेमाल करके जब हमास के आतंकी अंदर घुसे तो दुनिया को इन्होंने चौंका दिया। पर अब भारत के लिए कहा जा रहा है कि क्या पीएलए भी इस तरीके का कुछ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर देखिए आप। ये दरअसल पूर्ण रूपेण हेलीकॉप्टर तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही ऊंचाई तक उड़ सकता है, काफी ज्यादा ऊंचाई तक ये नहीं उड़ सकता है, लिमिटेड है इसकी ऊंचाई। लेकिन ये ऑटो जायरो नाम से एक रोटोर क्राफ्ट है। ये हेलीकॉप्टर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पूर्ण हेलीकॉप्टर नहीं है। पर इसे देखा गया कि इसे आराम से उड़ाया जा सकता है और चाइना की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अब देना शुरू किया है सर्टिफिकेट, यानी इसके द्वारा चाइना के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंडर्स अपने तक, कस्टमर तक सामान पहुंचा सकते हैं। इस नए हेलीकॉप्टर के बाद बहुत सारे यूज बताए गए, जैसे कि ये बताया गया कि चाइनीज किसान भी अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खेतों में छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत कितनी होगी? 30,000 युआन। और ये कितने दूर तक उड़ सकता है? 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इसे और भी ज्यादा सक्षम बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में ये थोड़ी और ऊंचाई तक उड़ सके। सस्ते में ये हेलीकॉप्टर के नमूने, जिन्हें रोटोर क्राफ्ट कहा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं भारत के केस में भी। यही वजह है कि जैसे ही ये हमला हुआ, इस हमले के बाद ज्यादा चौकन्ना हो गया है भारत, और भारत के मिलिट्री, कहा गया कि इंडियन मिलिट्री इसका स्टडी कर रही है। जिस तरीके से हमला हुआ है, इसके पीछे बड़ा कारण यही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पहले से तैयार रहने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।